हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें, कभी कभी ये हम पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम सच देख ही नहीं पाते। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक नजरिए की और एक बहुत ही खूबसूरत झूठ की। बस एक छोटी सी ख्वाहिश, काश काश मैं उस खिड़की वाले बिस्तर पर होता। सुनने में कितना मामूली लगता है ना, लेकिन यही एक चाहत इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसी चाहत जो इतनी ताकतवर हो गई कि उसने सही और गलत के बीच की लकीर ही मिटा दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगह है एक अस्पताल का कमरा, बिल्कुल शांत। इस कमरे में दो मरीज हैं, रहते तो साथ हैं, पर उनकी दुनियाएं जमीन आसमान का फर्क है उनकी दुनियाओं में। तो कौन है ये दो लोग? पहले हैं राजीव, वो खिड़की के पास वाले बिस्तर पर हैं। वो बाहर की दुनिया को देखते हैं और अपनी बातों से उस दुनिया को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और दूसरे हैं करण, वो अंदर वाले बिस्तर पर हैं। वो देख नहीं सकते, बस सुन सकते हैं, और राजीव के शब्दों को सुनकर अपने जहन में एक पूरी दुनिया बना लेते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। नाम है खिड़की की दुनिया। ये वो दुनिया है जिसे राजीव अपने लफ्जों से रचते हैं। हर रोज सुबह का यही नियम था। राजीव उठते और खिड़की के बाहर की दुनिया के बारे में बताना शुरू कर देते। एक ऐसी दुनिया जिसे सिर्फ वही देख पाते थे। ये मानो एक रस्म बन गई थी जो करण के दिन में थोड़ी रोशनी भर देती थी। राजीव की बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो वो शब्दों से कोई पेंटिंग बना रहे हो। वो कहते, देखो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, या अरे वाह पेड़ कैसे हवा में झूम रहे हैं, और धूप देखो कितनी प्यारी है। करण के लिए बस यही शब्द ही तो उनकी असल दुनिया थे। करण तो अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पाते थे, तो उनके लिए खिड़की के बाहर जो कुछ भी था वो राजीव की आवाज में था। राजीव का हर एक लफ्ज करण के मन में एक रंगीन, एक जीती जागती दुनिया बना देता था। लेकिन यहां एक लेकिन था। जैसे जैसे राजीव की कहानियां और भी खूबसूरत होती जाती, करण के दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश पनपने लगी, एक अधूरी ख्वाहिश। राजीव जब भी बाहर की दुनिया का जिक्र करते, करण के अंदर वो एक ही इच्छा और गहरी और मजबूत होती जाती। धीरे धीरे ये इच्छा एक जुनून का रूप ले रही थी। यहां एक सवाल उठता है ना? कोई अपनी सबसे बड़ी, सबसे गहरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या कुछ कर सकता है? मतलब किस हद तक जा सकता है? और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ बदल जाता है। वो मोड़ आता है एक खामोश रात में। एक रात अचानक कमरे की खामोशी टूटती है। राजीव की सांसें उखड़ने लगी थीं। वो मदद के लिए तड़प रहे थे, हाँप रहे थे। करण की नींद खुल गई। उन्होंने सब सुना। मदद बस एक बटन दबाने की दूरी पर थी। वो बटन दबाने ही वाले थे कि एक ख्याल उनके दिमाग में कौन था, और उनका हाथ वहीं रुक गया। मन के अंदर एक आवाज आई, एक धीमी सी फुसफुसाहट। अगर ये नहीं रहा तो वो बिस्तर मेरा हो जाएगा। बस उस एक पल में उनकी वो एक ख्वाहिश उनकी इंसानियत से जीत गई। उन्होंने कुछ नहीं किया, बटन नहीं दबाया, डॉक्टर को नहीं बुलाया, बस चुपचाप लेटे रहे, इंतजार करते रहे। और इसके बाद सुबह जो हुआ, उसने उस मैदान की सच्चाई को सामने ला दिया। एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सुबह हुई, राजीव नहीं थे, और करण की मुराद पूरी हो गई। नर्सों ने उन्हें खिड़की के पास वाले बिस्तर पर लिटा दिया। आखिर वो बिस्तर अब उनका था। कितनी उम्मीद, कितनी बेसब्री से उन्होंने खुद को ऊपर उठाया। वो उस दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहते थे जिसके उन्होंने सपने बुने थे। तो आखिर था क्या उस खिड़की के बाहर? कुछ भी नहीं। वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई पार्क, ना खेलते हुए बच्चे, ना ही हवा में झूमते पेड़। खिड़की के बाहर बस एक सूखा बंजर मैदान था, एकदम वीरान। करण के तो होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तभी कमरे में नर्स आई और उसने करण के चेहरे पर वो हैरानी देख ली। और फिर नर्स ने जो कहा, उसने करण की दुनिया हमेशा के लिए पलट कर रख दी। उसने धीरे से कहा, राजीव को दूर का साफ दिखाई नहीं देता था, पर उन्हें पता था कि आपको बिल्कुल नहीं दिखता। इसीलिए वो हर रोज सिर्फ आपके लिए अपने मन से एक दुनिया बनाते थे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये खूबसूरत झूठ था या फिर एक दया से भरा हुआ सच? ये सोचने वाली बात है।